तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, ठीक है, आज का जो ये टॉपिक है, दिल से दिलों तक की ये टॉपिक है, ठीक है, यानी कि हार्ट आप पढ़ेंगे। पहले टॉपिक में आपने पढ़ा है हार्ट, आज पढ़ेंगे आंतरिक का। पहले वाले में आपने पढ़ा था बाह्य का, आज पढ़ेंगे आंतरिक का, जो कि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं बोर्ड के पेपर में, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे प्यारे, ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। ये जो जैव प्रक्रम है, इसमें से 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक जो थोड़ा मेन है। तो एक टॉपिक आज ये समाप्त हो जाएगा, इसमें कि क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो अभी बहरहाल हम इस वीडियो को पूरा सॉल्व करते हैं और इसको समझते, इससे क्वेश्चन क्या आएंगे आगे की वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा समझिए और अच्छे से मोटिवेट होकर के बैठिएगा। तो स्टार्ट किया जाए अपने इस वीडियो को देर ना करते हुए कि चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो आइए इसी के साथ हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं भैया कि हृदय जो होता है, इसमें बाह्य संरचना आपने देखा था, आंतरिक, इसके अंदर की चीज़ों को हम देख लेते हैं कि इसके दिल वाले जो लोग कहते हैं ना कि दिल हमारा टूट गया, तो कैसे कैसे टूटता है इसको हम भी आपको बताएंगे, ठीक है। कैसे कैसे टूटता है, इसमें ब्लड कैसे जाते हैं, ठीक है, ब्लड कहाँ से निकलता है, ये भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। क्योंकि भैया देखिए, दिल क्या होता है हम और आप ही जानेंगे, दिल की बातें समझेंगे, ठीक है, थोड़ा दिल वाले में, ठीक है। तो ये दिल नहीं होता, इसको हार्ट बोलते हैं। दिल बनाते हैं लोग अपने, इसको और मोहब्बत में, वो सब बेकार चीजें होते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को अच्छे से, ठीक। अगर आएंगे तो अच्छे नंबर से आएंगे, ठीक है। इसको भरपूर में आपको फिगर के साथ और लिखना भी पड़ेगा हर एक टॉपिक में, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट क्या करें, सबसे पहले फिगर आपके सामने रहा, ठीक है, जो कि फिगर है। फिगर आपको ऐसे ही बनाना है, अगर पेपर में आता है तो आपको वैसे आएगा, ठीक है। पेपर में इससे क्वेश्चन आने ही आने तय है, तो फिक्स है, 100% तय है कि इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। फिगर आप इस तरह से बनाएंगे, नामकरण करेंगे जिसका आपको पता रहेगा, ठीक है। फिर भी अगर नहीं पता रहेगा तो कुछ 2 4 6 मतलब 10, कम से कम 10 नामकरण तो करिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, हेडिंग बाय हेडिंग करके लिखते हुए चलिएगा। जैसे मान लीजिए आंतरिक का आता है तो आंतरिक में हेडिंग करके आप लिखिएगा। क्योंकि हेडिंग करने से ये होता है भैया, अच्छा थोड़ा दिखता है और अच्छे से आप उसको कर पाते हैं, ठीक है, ताकि एग्जामिनर भी देखे कि आपको ये हेडिंग याद है, उसके अंतर्गत आप क्या लिखे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आप अच्छा लिखिएगा, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो ये मान के चलिए कि आपका नंबर कटेगा, आप कितना भी अच्छा लिख के आए हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, पहला जो होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट से हार्ट की बातें अगर हम समझें तो ये इंटरनल मतलब होता अंदर की, आपके अंदर की क्या बात है, आपके हार्ट की क्या बात है, ये हमको बताना। तो आपके हार्ट की आंतरिक संरचना हमको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए भैया, ये हार्ट की जो है आंतरिक संरचना क्या होती है उसको हम समझते हैं, यानी कि हृदय की आंतरिक संरचना। तो हृदय की आंतरिक संरचना, ठीक, ये रहा। अब हृदय की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें, ये मेन है नहीं आपकी पड़ेगी, उसके बाद पड़ेगा इसमें हृदय की भित्ति संरचना। हृदय में कितनी दीवारें होती हैं, उसकी हमें यानी कि कितनी परतें होती हैं, ये हमें पढ़ना है। तो समझिएगा, ठीक है। हृदय की 3 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं मेरे रसगुल्लो? 3 परतें हृदय की होती हैं मेरे टुन्ना मुन्ना, मेरे लाला सुग्गा, ठीक है। हृदय की कितनी परतें? 3 परतें होती हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी परतें होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये बाहर की जो परत होती है, ये जो बाहर की परत है, ठीक है, बाहर की परत, इसे हम कहेंगे क्या एपिकार्डियम। क्या बोलेंगे? एपिकार्डियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपी
कार्डियक, ठीक है। इपिकार्डियम होता है, क्या होता है? इपिकार्डियम। समझिएगा, यहाँ पे हमने लिखा था पहले वाले भाग को जो बाहर की होगी और ये दूसरा वाला होगा, ये तीसरा वाला होगा, इसे कहेंगे एपिकार्डियम। एपिकार्डियम, ठीक है, एपिकार्डियम। ये इतना क्लियर होगा। अब अगर कार्डियम रा छोड़ दिए हैं, एपिकार्डियम। एपिकार्डियम जो होता है ये बाहरी परत होती है। कैसी परत होती है? बाहरी। हृदय के सबसे बाहरी वाले परत को क्या कहते हैं? एपिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। जो कि आपके सामने यहां पर ये वाला है, इसे कहेंगे एपिकार्डियम। क्या कहेंगे? एपिकार्डियम। एपिकार्डियम, ठीक है, इसे क्या कहेंगे? एपिकार्डियम। एक चीज क्लियर हो गया। दूसरे वाले का जो नाम है जो बीच में होता है, इसे कहते हैं, ठीक है, जो बीच में होता है, यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है, अगर हम बात करें यहां पे इस वाले की, ये जो बीच वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, बीच वाले पार्ट को कहते हैं मीसोकार्डियम। क्या कहते हैं? मीसोकार्डियम कहते हैं। बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं? मीसोकार्डियम। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे मीसोकार्डियम, मीसोकार्डियम, ठीक है, मीसोकार्डियम। क्या बोलते हैं? मीसोकार्डियम में बीच वाला हो गया। अब समझिए, जिसको बोलते हैं मध्य स्तर। क्या बोलते हैं? मध्य स्तर बोलते हैं। समझिएगा, इसी मध्य स्तर में, किस स्तर में? इसी मध्य स्तर में जो मध्य स्तर होता है, उसमें क्या होता है? जीवन प्रयत्न सिकुड़ने की क्षमता होती है। क्या होती है? ये हृदय को जीवन प्रयत्न क्या करता है? सिकुड़ाता है, फैलाता है, सिकुड़ाता है, फैलाता है। जीवन पर्यंत जब तक वो जीवित रहेगा तब तक क्या करेगा? सिकुड़ाएगा, फैलाएगा, सिकुड़ाएगा, फैलाएगा, ठीक है, यानी कि बटोरेगा फिर जो है फैलाएगा, फिर क्या करेगा? बटोरेगा फिर फैलाएगा, पूरे जीवन भर, ठीक है। ये काम इसका होता है। इसका मध्य स्तर का, यानी जिसको बोलते हैं मीसोकार्डियम बोलते हैं। एक चीज क्लियर हो गई, दो चीजें क्लियर हो गई। तीसरे की अगर हम बात करें, जिसे बोलते हैं एंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। ये जो होता है भीतर की संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? सबसे अंदर की संरचना होती है, दो की क्या होती है? कोमल होती है। कैसी होती है? कोमल होती है। ये जो संरचना होती है कैसी होती है? कोमल संरचना होती है, कोमल अस्तर होता है, ठीक है। कैसे होते हैं? कोमल अस्तर होता है, समझिएगा। और ये वाला जो होता है, ये जीवन प्रयत्न क्या करता है? ठीक है, जीवन प्रयत्न, ठीक है, जीवन प्रयत्न भर, ठीक है, ये क्या काम करेगा? इसको समझिएगा, क्या बोलते हैं इसको? सिकुड़ाने का और फैलाने का काम करेगा। सिकुड़ाने व फैलाने का कार्य करेगा। कौन करेगा? सिकुड़ाने और फैलाने का कार्य करेगा। और ये तो बाहर वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सहारा पना, मतलब बाहरी आघातों से बचाता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए भैया, इसमें जो ये कहा है अंदर की परत, ठीक है, यानी कि भीतर की जो परत होती है, इसे कहते हैं एंडोकार्डियम। ये वाला परत होता है, ये वाले परत को क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम कहते हैं। तो तीनों का नाम आपको पता चल गया, ठीक है, बाहर की, मध्य की और अंदर की। ये तीनों परत के बारे में आपको जानकारी मिल गई, ठीक है। अब चलिए यहां पे समझ लेते हैं कि हृदय के कितने चैम्बर होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं, ठीक है, हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं ये जान लेते हैं। तो हृदय के मेरे लाला, मेरे सुग्गा, मेरे टुन्ना मुन्ना, ठीक है, 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, यानी कि हृदय के चैम्बर्स ऑफ हार्ट, चैम्बर्स ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय के कक्ष या फिर हृदय के कोष्ठ, हृदय के कक्ष या हृदय के कोष्ठ, हृदय के कक्ष या
कोष्ठ। ठीक, ये इतने हो गए। अब हृदय के कक्ष या कोष्ठ जो होते हैं 4 होते हैं। जैसे पहला आपका हो गया, ठीक है, राइट एट्रियम, दूसरा आपका हो गया राइट वेंट्रिकल, तीसरा आपका हो गया, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, और चौथा आपका हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, एट्रियम एट्रियम जो होगा, ठीक है, एट्रियम एट्रियम जो होगा उसको बोलेंगे अलिंद। क्या बोलेंगे? अलिंद। राइट मतलब आपका दाहिना, दाहिना मतलब दाया, तो दाया अलिंद क्या होगा? दाया अलिंद होगा। और ये क्या होगा? दाया निलय। ध्यान रखिएगा, एक अलिंद के साथ दूसरा निलय होगा, एक अलिंद के साथ दूसरा निलय होगा, लेकिन ध्यान रहे कि उसी साइड का निलय होगा, अदर साइड का नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने ये दायां साइड का लिया, तो दायां साइड का अलिंद भी होगा, दायां साइड का निलय भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें हम दायां साइड का ले लें तो उसमें हम बाएं साइड का लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों साइड का दाएं ही लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि दायां अलिंद दायां निलय। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि निलय जो होगा हमेशा ये क्या है, नीचे टाइप में होंगे। कैसे होंगे? नीचे होंगे, और अलिंद जो होगा वो ऊपर होगा। ठीक है, अब समझिए लेफ्ट एट्रियम की बात अगर हम करें तो ये क्या होगा आपका? बायां, ठीक है, अलिंद। क्या होगा? बायां अलिंद। और ये क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा? इसे कहेंगे बायां निलय, बायां निलय। ये इतना क्लियर हो गया। अब कौन कौन होते ये जान लेते हैं। तो देखिए मेरे रसगुल्लों, मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, ये वाला इतना जो पार्ट होता है यहां से लेकर के यहां तक, यह होता है राइट एट्रियम। क्या होता है? राइट एट्रियम होता है। क्या होता है? राइट एट्रियम, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या? जिसको हिंदी में बोलते हैं दायां अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दायां अलिंद। ये यहां से यहां तक का पार्ट ये होता है। इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इस वाले यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट को, ये वाला पार्ट जो होता है, अगर हम बात करें यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला जो पार्ट होता है यहां से, इसको बोलते हैं राइट, ठीक है, वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, यानी कि आपका हो जाएगा यहां पे, ठीक है, दायां निलय। क्या होगा? दायां निलय। ये दोनों क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं। यहां पे ये जो आपका होगा, ये वाला इतना पार्ट, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का इतना पार्ट, इसे कहेंगे आप लेफ्ट, क्या कहेंगे? लेफ्ट एट्रियम। क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियम, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं आप बायां, बायां अलिंद। क्या बोलेंगे? बायां अलिंद। ठीक है, क्या बोलेंगे? बायां अलिंद। अब देखिए भैया मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, इसके जस्ट नीचे यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट होता है पूरा, ठीक है, इसे कहेंगे क्या? इसे कहेंगे लेफ्ट, ठीक है, वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि इसे आप कहेंगे बायां निलय। क्या बोलेंगे? बायां निलय बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया। चारों चैम्बर के नाम आपको पता चल गए। अब समझिएगा, दाएं, ठीक है, जो दायां वाला है, अगर हम बात करें दायां अलिंद और दायां निलय, और बायां अलिंद बायां निलय को दो बराबर भागों में बांटने वाले का नाम क्या है? तो दो बराबर दाएं, देखिए ध्यान से रखिएगा, दाएं और बाएं, दाएं अलिंद और निलय और बाएं अलिंद और निलय को बांटने वाला का नाम है सेप्टम। क्या नाम है? सेप्टम, जिसको बोलते हैं विभाजिका। क्या बोलते हैं?
विभाजिका बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसी सेप्टम को क्या बोलते हैं? विभाजिका। जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 बराबर भागों में ये बांट रहा है। ये वाला बीच वाला देख रहे हैं ना, ये पोर्शन, इसी वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले की। ये 2 बराबर भागों में इधर इस साइड दाएं वाले को बांट रहा है, उधर बाएं वाले को बांट रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? सेप्टम या फिर विभाजिका। एक चीज क्लियर हो गया। चलिए, इसी विभाजिका में, ठीक है, अब इतना तो आपने जान लिया, ठीक। लेकिन अब हमको क्या जानना है कि इसमें कुछ वाल्व लगे होते हैं, जो कि 4 वाल्व होते हैं। उन चारों वाल्वों का नाम हमको पढ़ना है। उसके बाद इन पूरी संरचना को हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। वाल्व का काम क्या होता है, कैसे वो काम करता है, ये आपको हम बताएंगे। चलिए, इसको हम रब कर दें, उसके बाद फिर समझ लेते हैं। मुझे जहां तक उम्मीद है मेरे रसगुल्लों, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आएगा। अब जैसे हमने जो पढ़ा था, ठीक है, कि 4 पार्ट, इसके 4 चैम्बर होते हैं। चारों चैम्बर के पहले नाम लिख लेते हैं, क्या क्या काम होता है चारों चैम्बर का, वो भी उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो 4 चैम्बर होते हैं उसके, ठीक है। अब 4 चैम्बर में पहला क्या होगा? राइट एट्रियम, जिसको बोलते हैं दायां अलिंद। इसका काम क्या भी इसको बताते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, इसको बोलेंगे दायां नीले। उसके बाद बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, बोलेंगे बायां अलिंद। उसके बाद फिर क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां नीले, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या काम है इनका, इसको हम देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें दाएं अलिंद की, राइट एट्रियम की, तो इसमें जो होता है अशुद्ध रक्त आता है। क्या आता है? अशुद्ध रक्त। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त चल करके किस में आता है? दायां अलिंद में। सबसे पहले क्या आता है? अशुद्ध रक्त आता है। कौन सा रक्त आता है? अशुद्ध रक्त आता है। जबकि आप जान रहे हैं कि बायां वाला कौन है, सॉरी दायां वाला ये आपका है। यानी कि इस वाले पार्ट में सबसे पहले क्या आता है? इस वाले में अशुद्ध रक्त आता है। जो कि नीले कलर से जो दिखाया गया है सब अशुद्ध रक्त है, जो रेड कलर से दिखाए गए हैं सब क्या है? शुद्ध रक्त है। इतनी बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसमें क्या है? अशुद्ध रक्त तो आता है, लेकिन इसमें रहेगा क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, CO2 युक्त रहेगा, ठीक है, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे ही राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है, दायां नीले में, अब क्या होगा समझिएगा बात को। जैसे कि हम आपको बता दें, सबसे पहले काम क्या होगा, यहां पे मैं आपको बताते चलूंगा, इसी वक्त रक्त परिसंचरण भी इसमें हो जाएगा, द्वारा परिसंचरण भी इसमें होगा, समझो। जैसे यहां पे लिखा है इन्फॉर्मेन वेन केवा, यानी कि जिसको बोलते हैं, इसको सॉरी इसको बोलते हैं पश्च महा
महाशिरा, पश्च महाशिरा बोलते हैं। ठीक है, पश्च महाशिरा बोलते हैं। ठीक, पश्च महाशिरा। अगर हम पश्च महाशिरा की बात करें तो इससे और अग्र महाशिरा से, किससे? अग्र महाशिरा से पूरे बॉडी से, पूरे शरीर से, यानी कि जितनी शरीर में सब ब्लड है सब क्या होंगे? वेस्ट ब्लड, यानी कि खराब ब्लड जो होंगे, जो कि नीले कलर से दर्शाए जाते हैं, यानी कि जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा, अशुद्ध ब्लड जो रहेगा, वो इसके माध्यम से क्या होंगे? हार्ट में आएंगे, यानी कि दिल में आएंगे। जब दिल में आएंगे भैया खराब ब्लड, तो क्या होगा? दिल टूटेगा आपका, है कि नहीं? दिल टूटेगा। दिल टूटता है? दिल टूटता उठता नहीं है, उसमें हड्डी नहीं होती है। ठीक है, लोग खाली कहते हैं टूटता है, समझिएगा। अब उसके बाद जब इस वाले में आएगा इसके माध्यम से, ठीक है, और इसके माध्यम से जब ब्लड इसमें जाएगा तो यहां पे देख रहे हैं एरो बना है। तो सबसे पहले आपसे पूछा क्या जाएगा कि सबसे पहले पूरे शरीर से हृदय में अशुद्ध रक्त कहां पे आता है? तो आपका आंसर होगा सबसे पहले अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से हृदय में आता है क्या? दायां अलिंद में। किस में आता है? दायां अलिंद में, जो कि आप जान रहे हैं, दायां अलिंद में आता है। एक चीज क्लियर हो गया अभी दायां अलिंद। अब चलते हैं बाएं अलिंद में। किस में चलते हैं? बाएं नीले में, कंफ्यूज हो गया, दाएं नीले में। अब दाएं नीले में क्या होगा? दाएं नीले में भी अशुद्ध रक्त होगा। ठीक है, क्योंकि नीले कलर से आप देख रहे हैं ना, नीला वाला, इसको रेड कलर से दर्शाया जाता है, नीले कलर से इसको दर्शाया जाता है अशुद्ध रक्त को। अब समझिएगा कि जैसे ही ये इधर से आया है एरो, जहां से एरो दर्शाएगा, ये इधर से आया और ये नीचे से आया। अब आया तो यहां पे आएगा, ठीक है, जो कि यहां पे आया, जिसको बोलते हैं दायां नीले। अब दाएं नीले में जब आएगा, ठीक है, तब क्या होगा? ये पंप करेगा। क्या करेगा? पंप करेगा। ऐसे पंप करेगा, जैसे पिचकेगा तुरंत क्या होगा? ब्लड ऊपर भागेगा। जैसे कि एरो देख रहे हैं आप ना, ऐसे करके ब्लड ऊपर जा रहा है। जैसे ही ऊपर जाएगा, इस वाले नस को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो टैंक होता है, मतलब वहां पे जाकर के ब्लड इकट्ठा होता है, पल्मोनरी टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी टैंक, जहां पे ब्लड जाकर के इकट्ठा होगा। अब उसके बाद जब इस टैंक में इकट्ठा होगा, फिर क्या होगा? पूरे जो है भेजेगा फेफड़े के पास। किसी के पास भेजेगा? फेफड़ा के पास। तो इसके माध्यम से, यानी कि जो कि क्या नाम है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, अगर हम बात करें पल्मोनरी की, पल्मोनरी आर्टरी की अगर हम बात करें, जिसको बोलते हैं फुफ्फुस, धमनी, ध्यान रखना यह अपवाद है, फुफ्फुस धमनी। ये दोनों फुफ्फुस धमनी कहलाते हैं, ये और ये फुफ्फुस धमनी कहलाते हैं, ये दोनों। ठीक है, इसी फुफ्फुस धमनी में से क्या होता है? ठीक है, अशुद्ध रक्त, इसी फुफ्फुस धमनी में से क्या होता है? अशुद्ध रक्त, ठीक है, फेफड़े में जाता है। कहाँ आता है? फेफड़े में जाएगा। जब इसमें से फेफड़े में जाएगा, इसके माध्यम से कहाँ जाएगा? लंग्स में, यानी कि फेफड़े में। ठीक है, अब फेफड़े में मिलेगा O2। क्या मिलेगा? O2, यानी कि ऑक्सीजन जब मिलाएगा तो बनेगा लाल कलर का। क्या बनेगा? लाल कलर का। इसके माध्यम से भी जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहां से भी निकलेगा। ये यहां पे देख रहे हैं ना, यहां से निकला है ये वाला पल्मोनरी, ठीक है, आर्टरी, इसको बोलते हैं, आपको पता है, फुफ्फुस। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। इसी फुफ्फुस धमनी में क्या होता है?
ठीक है, फुफ्फुस धमनी से ये वाला दोनों हो गए, ये फुफ्फुस, ये फुफ्फुस धमनी, इसी फुफ्फुस धमनी से और इस फुफ्फुस धमनी से, ठीक है, निकल करके जो ब्लड जाएंगे, ध्यान में रखिएगा, ब्लड जाएंगे कहां पे, ये अपवाद है। पूछा जाएगा किस धमनी से अशुद्ध रक्त, ठीक है, जो है फेफड़े में जाता है, तो आप क्या कहेंगे, फुफ्फुस धमनी से रक्त फेफड़े में जाता है, जो कि ये अपवाद है, ठीक है। लेकिन वैसे आपको पूछा जाएगा कि शुद्ध रक्त बहता किस में है, तो आपका आंसर होगा शुद्ध रक्त धमनी में बहता है, ठीक है। शुद्ध रक्त किस में बहता है, धमनी में, जबकि ये दोनों अपवाद हैं, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस धमनी, ठीक है, ये दोनों अपवाद हैं, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और आपको हमने क्या बताया कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि अभी अपवाद होगा, एक दो चीजें और होंगी। तो दो चीजें क्या होंगी, जब ये फेफड़े से ये दोनों जो है लेकर के जाएंगे फेफड़े के पास, ठीक है, तो फेफड़े में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लड लाल कलर का होगा। कैसे होगा, लाल कलर का। फिर यहां से फेफड़े से जब रक्त घूमेगा, कौन, ब्लड जब आएगा तो आएगा कहां पे, पल्मोनरी वेन्स में आएगा। किस में आएगा, वेन में, पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी वेन में आएगा। कौन में आएगा, पल्मोनरी वेन में, जो कि ये दोनों नसें आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पल्मोनरी, ये और ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस शिरा। जबकि हमने भी क्या कहा है, शिरा में अशुद्ध रक्त आता है और धमनी में शुद्ध रक्त आता है, समझिएगा। लेकिन ये फुफ्फुस शिरा जो होता है ये अपवाद है, इसमें शुद्ध रक्त आएगा। क्या आएगा, इसमें, इस वाले में शुद्ध रक्त आएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, शुद्ध रक्त आएगा। जब ये ब्लड इसमें से आएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि किस शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त आता है, तो आंसर होगा आपको फुफ्फुस शिरा। ये भी पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी शिरा है जिसमें से शुद्ध रक्त बहता है, तो फुफ्फुस शिरा। तो ये भी पूछा जाएगा कि फेफड़े से सबसे पहले, ठीक है, फेफड़े से सबसे पहले हृदय में किस भाग में रक्त आता है, तो आपका आंसर होगा बायां अलिंद, ठीक है। इस बात को नोट करके रखिएगा। अब उसके बाद क्या है, जब यहां से चलते हैं ब्लड, ठीक है, चलना स्टार्ट किए, तो सबसे पहले किस में आए, बायां अलिंद में आए। जब ये बाएं अलिंद में आए उसके बाद ये आए यहां पर, ठीक है, किसमें, बायां निलय में। अब बाएं निलय में आए तो यहां पे देखा जा रहा है कि यहां पे एक वाल्व लगा है जो कि ऐसे करके झुका है, ऐसे करके दो वाल्व लगे हैं। आप देख रहे हैं कि एक ये हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। इसे बोलते हैं अर्धचंद्राकार। इस वाले को क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार बोलते हैं। ये वाला जो वाल्व होता है इसको कहते हैं बाइकास्पिड। क्या बोलते हैं, बाइकास्पिड, ठीक है, बाइकास्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, बाइकास्पिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाले को बोलते हैं अर्धचंद्राकार। क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार। ए भी होता है अर्धचंद्राकार, ध्यान रखिएगा, ए भी अर्धचंद्राकार, ठीक है, और ए भी अर्धचंद्राकार होता है। दोनों अर्धचंद्राकार होते हैं। सेमी नलर वाल्व, ठीक है, अर्ध चंद्राकार, ठीक है, ये दोनों होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये और ये दो वाल्व ये हो गए। चार वाल्व होते, ध्यान में रखिएगा, वाल्व की संख्या कितनी होती है, चार वाल्व होती है। अब ध्यान रखिएगा, जब यहां पर, ठीक है, यहां पर फुफ्फुस शिरा के माध्यम से किसमें आया, बायां अलिंद में आया, तो बाएं अलिंद में कौन सा आएगा, O2 आएगा। क्या आएगा, O2 रहेगा, जो कि कैसा होगा, लाल कलर का होगा, लाल रंग हो जाएगा, और इसमें नीला होगा और इसमें भी नीला होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कौन सा रक्त होगा, शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त होगा। अब समझिएगा, जैसे ही नीचे जाएगा बायां निलय में, तो बायां निलय में भी शुद्ध रक्त होगा। क्या होगा,
शुद्ध रक्त होगा और उसमें O2 भी रहेगा, यानी कि लाल रहेगा ब्लड, जैसे कि हमने कि लाल कलर से ये सबको बनाया। अब जैसे ही ये पंप करेगा, क्या करेगा, पंप करेगा, तुरंत क्या होगा, ये जैसे ही ऊपर उठने की प्रयास करेगा तो यहाँ पे लगा रहेगा वाल्व है जो कि अर्धचंद्राकार ये वाल्व होता है। उसके बाद यहाँ पर भी एक वाल्व लगा है जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। इस वाल्व का नाम क्या है, दो वाल्व लगे हैं, ठीक है, जो कि सेप्टम पर दो वाल्व लगे हैं। इन दोनों वाल्वों का नाम है एरोटिक वाल्व। क्या नाम है, एरोटिक वाल्व है। क्या नाम है, एरोटिक वाल्व है, ठीक है। ये जब जो वाल्व लगे होते हैं ये ब्लड को ले जाने में, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन ब्लड को वापस ना आने में, ठीक है, उसकी मदद करते हैं, जब ताकि वो वापस ना आ जाए, ताकि वो जैसे ऐसे रहते हैं वाल्व, ठीक है, ऐसे जैसे ही ब्लड नीचे से प्रेशर मारेगा तुरंत क्या होगा, ये ऐसे बंद हो जाएंगे। ऊपर तो चला जाएगा ब्लड, लेकिन क्या ऊपर से नीचे आ पाए ब्लड, नहीं आ पाए, क्योंकि ये बंद हो गए हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। अब जैसे ये ब्लड जा रहे हैं ऊपर, तो जैसे कि आप एरो देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, इसके माध्यम से पूरे शरीर में चले जा रहे हैं, यानी कि महाधमनी के माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से ब्लड पूरे शरीर में चले जाते हैं। तो ये परिसंचरण आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यहाँ पे दोनों में से दायां निलय और बायां निलय में से किस वाले का पार्ट सबसे ज्यादा मोटा होता है, ठीक है, किसका भाग सबसे मोटा होता है, तो इस वाले पार्ट का सबसे भाग मोटा होता है। क्यों मोटा होता है, क्योंकि पंप करते वक्त निचला हिस्सा जो होता है मोटा होता है, क्योंकि पंप करते वक्त, ठीक है, ये फट ना जाए, इसकी दीवारें फट ना जाए, इसलिए जो है ये मोटा होता है। और सेप्टम की नीचे की दीवारें जो भी मोटे होती हैं, क्योंकि पंप करते वक्त सेप्टम की दीवारें यदि फट जाएंगी तो जो अशुद्ध रक्त होगा, ठीक है, वो शुद्ध के साथ मिल जाएगा, तो कभी ये अलग नहीं हो पाएंगे दोनों, ठीक है, इसलिए मोटे होते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब समझने का प्रयास कीजिएगा और अब चलते हैं इसकी संरचना बनाते हैं कि किस तरह से कैसे कैसे कहाँ पे ब्लड जाता है। पहले एक बार सुन लीजिए। अब देखिए, महाशिरा से अग्र महाशिरा से और पश्च महाशिरा से क्या होगा, ब्लड पूरा आएगा। जैसे ही ब्लड आएगा तो सबसे पहले आएंगे कहाँ पे, ये आपका आएगा किसमें, ब्लड जो आएगा सबसे पहले आएगा राइट एट्रियम में, यानी कि दायां अलिंद में। जब दाएं अलिंद में जाएगा फिर दाएं अलिंद से किस में जाएगा, बायां इसमें दायां निलय में। जब दायां निलय में जाएगा यहाँ पे वाल्व लगे होते हैं, इस वाल्व का क्या नाम है, यहाँ पे ये जो जब ये नीचे आएगा दायां निलय में तो यहाँ पे एक वाल्व लगे हैं, इस वाल्व का नाम क्या है, इस वाल्व का नाम है ट्राइकास्पिड। क्या है, ट्राइकास्पिड। वाल्व का क्या नाम है, ट्राइकास्पिड वाल्व, ठीक है। चार वाल्व होते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व हो गया। अब यही वाल्व क्या होता है, जैसे ही ये नीचे गए, ठीक है, अब फिर क्या होंगे, पंप करेगा, जैसे ही पंप करेगा क्या करेंगे, ये दोनों आपस में आकर के यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पे आकर के मिल जाएंगे तो ब्लड तो ऊपर इसमें जा नहीं पाएगा, फिर पुनः अलिंद में, तो क्या होगा, यहाँ पे ये खुल जाएगा, तुरंत ये क्या होंगे, ऐसे ऐसे रहेंगे, ठीक है, इस तरह से रहेंगे ना, ऐसे खुलेगा। जैसे ऐसे खुलेगा तुरंत क्या होगा, ब्लड ऊपर जाएगा, यानी कि किसमें, पल्मोनरी टैंक में जाएगा। अब पल्मोनरी टैंक से क्या होगा, पल्मोनरी एट्रियम, सॉरी एट्रिक, यानी कि फुफ्फुस धमनी के माध्यम से किसमें जाएगा, फेफड़े में जाएगा। फेफड़े से क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा, तो बनेगा रक्त लाल बनेगा। जब रक्त लाल बनेगा फिर उसके बाद पुनः वापस आएंगे किसके जरिए, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से। फुफ्फुस शिरा के माध्यम से जब ये वापस आएंगे तो सबसे पहले किसमें आएंगे, ये अब आ जाए हैं बायां अलिंद में, ठीक है। बायां अलिंद में जब आएंगे तो यहाँ पे दो वाल्व लगे हुए हैं, जो कि ये अर्धचंद्राकार है, और एक वाल्व ये है बाइकास्पिड वाल्व। जब बाइकास्पिड वाल्व के माध्यम से आएंगे तो फिर क्या होगा, जैसे ही पंप करेगा, यहाँ पे आ गए बायां निलय में। जब बाएं निलय में आएंगे, जैसे ही पंप करेगा तुरंत क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये दोनों आकर के यहाँ पे क्लोज कर देंगे इसको, तो ब्लड तो ऊपर फिर जा ना पाएगा बायां अलिंद में। तब क्या होगा, जब ब्लड नहीं जा पाए तो ये वाला खुल जाएगा, ये वाला जैसे खुलेगा तुरंत क्या होगा, ब्लड इसके माध्यम से, यानी कि यहाँ पे भी एक वाल्व है, यहाँ पर भी एक वाल्व, जिसका इस वाले का नाम है अर्धचंद्राकार, ठीक है, वाल्व। इस वाले का नाम क्या है, क्या यहाँ पे जो हमने लिखा है एरोटिक वाल्व लिखा है। जब एरोटिक वाल्व और यहाँ पे अर्धचंद्रा वाल्व, ठीक है, जैसे ही ब्लड ऊपर जाएगा तुरंत क्या होगा, ये दोनों भी क्लोज कर लेंगे। जब ये दोनों क्लोज कर लेंगे तो फिर क्या होगा, ब्लड नीचे
आएगा नहीं और पूरे शरीर में ये चले जाएंगे महाधमनी के माध्यम से। ये इतना रहा इसकी संरचना। अब हम इसको मिटा करके आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं कहाँ कहाँ पे क्या चीज लेके चलेंगे और कैसे कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। हाँ, सबसे पहले ही समझते हैं कि अपवाद क्या क्या चीज है, उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, वो लिखिएगा आप लल्लन टॉप बातें में अपवाद को। मैं सोचता हूं कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट में बने, लेकिन क्या करूं, ज्यादा समझाने के चक्कर में वीडियो लॉन्ग हो जाता है। देखिए, लल्लन टॉप बातें, इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा। पहली बातें क्या है, सबसे पहले जो हमने कहा है कि फुफ्फुस धमनी में, किसमें, फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी को छोड़कर ऐसे लिखना, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी या फिर पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर सभी धमनी में शुद्ध रक्त बहते हैं। एक चीज क्लियर हो गया, मतलब फुफ्फुस धमनी में क्या होगा, अशुद्ध रक्त बहेगा। अब अगला होगा फुफ्फुस शिरा को छोड़कर फुफ्फुस शिरा को छोड़कर सभी शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। हाँ, इसके 4 वाल्व होते हैं, 4 वाल्व होते हैं। चारों वाल्व के नाम कैसे हैं ये देख लेते हैं, ध्यान में रखिएगा। पहले चीज हमने क्या बताया है कि इस वाले को बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व। ठीक है, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, ये तो हो गया। अब इस वाले की अगर हम बात करें, इसकी और इस वाले की, इस अर्चंद्रा वाले की, तो उसके क्या बोलेंगे, सेमिनर वाल्व, यानी कि अर्ध चंद्राकार वाल्व। ठीक, उसके बाद है तीसरे की अगर हम बात करें तो यहां पे ये क्लियर होगा, ये वाला क्लियर होगा। इस वाले का क्या नाम है इन दोनों का, तो इन वाले का नाम है ट्राइकास्पिड, क्या नाम है, सॉरी, एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व है। उसके बाद है चौथे वाले का क्या नाम है, तो ये तीसरे वाले का होगा, चौथे वाले का नाम है बाइकास्पिड वाल्व, जो कि यहां पे है, बाइकास्पिड वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व। ठीक है, ये 4 वाल्व होते हैं, ये इस वाल्व को याद रखिएगा। बीच में हृदय को 2 बराबर भागों में बांटने वाले का नाम है, ठीक है, सेप्टम। क्या नाम है, सेप्टम, इसको भी लिख लीजिएगा। सेप्टम जो काम करता है, ठीक है, हृदय के 2 बराबर भागों में बांटने का
काम करता है, ठीक है। सेप्टम की नीचे की जो परतें होती हैं ये मोटी होती हैं ताकि पंप करते वक्त सेप्टम की परतें फट ना जाए। अगर ये फट जाएंगी तो क्या होगा, अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त आपस में मिल जाएंगे तो इसका कोई भी जो है सही से काम नहीं हो पाएगा, तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा इसकी संरचना के बारे में। अब हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। त्रिवलनी कपाट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, त्रिवलनी कपाट भी बोलते हैं। किसको, ट्राइकास्पिड को हिंदी में कहते हैं त्रिवलनी को, ठीक है। त्रिवलनी कपाट क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड को त्रिवलनी कपाट, और बाइकास्पिड को क्या बोलते हैं, द्विवलनी कपाट। क्या बोलते हैं, द्विवलनी कपाट, ठीक है। अब समझ में आएगा इतना ना, त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट, इसको बोलेंगे त्रिवलनी कपाट, इसको बोलेंगे द्विवलनी द्विवलनी कपाट, ठीक। ये हो गया इसका। अब हम क्या करते हैं, अब देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक है। बनाना क्या है, हृदय में रुधिर का मार्ग, हृदय में किस प्रकार से रुधिर का मार्ग, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है फिगर बना करके, लेकिन मैं आपको बता दूं कहां कहां से कैसे करके ये ब्लड में जाते हैं, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वैसे आप लोग साथ में नोट बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। तो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी ज़्यादा मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अपने दिले गुर्दे फेफड़े को संभाल के बैठिएगा। दिल तो पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जानते हो दिल तो पागल होता है, तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन दिल बेचारा पागल नहीं होता, इंसान पागल होता है, क्या करे, ठीक है। सारा दोष दिल को ही दिया जाता है। चलिए, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि पश्च महाशिरा से अग्र महाशिरा से, ठीक है, ब्लड आता है। स्टार्ट करते हैं। पश्च और अग्र महाशिरा, महाशिरा, ठीक। अब ब्लड यहां से आया, समझने का प्रयास कीजिएगा। ब्लड यहां से आया है, ठीक। अब ब्लड यहां से जब आया है तो कहां पे आया है, ये डाल लेते हैं। तो सबसे पहले जाएगा किसमें, दायां अलिंद में। कहां पे जाएगा, दायां अलिंद में। फिर ब्लड कहां जाएगा, दायां अलिंद से जाएगा ये दायां निलय में, ठीक। अब दाएं निलय से कहां जाएगा ये हमको बताना है। अब दाएं निलय से जाएगा, ठीक है, फेफड़े में। किसमें जाएगा, फेफड़े में, ठीक है। अब फेफड़े से जब निकलेगा तो ये जाएगा किसमें, बायां अलिंद में। अब आएगा किसमें, आएगा बायां अलिंद में, बायां अलिंद में। फिर ये क्या होगा, बायां अलिंद से जब निकलेगा तो फिर ये जाएगा बायां नीले में। अब बाएं नीले से क्या होगा, फिर जाएगा पूरे शरीर में। कहा जाएगा, पूरे शरीर में। पूरे शरीर में। जब ये पूरे शरीर में जाएगा फिर वही प्रक्रिया ये रिटर्न होती रहेगी, फिर प्रक्रिया रिटर्न होती रहेगी। तो इसे क्या कहेंगे, हृदय का मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदय में रुधिर का मार्ग। क्या कहते हैं, हृदय में रुधिर का मार्ग। क्या कहते हैं, हृदय में
रुधिर का मार्ग। ठीक है, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें अशुद्ध रक्त रहेगा, पहले क्या रहेगा, अशुद्ध रक्त रहेगा O2 के साथ, सॉरी CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब अशुद्ध रक्त रहेगा तो फिर कहां जाएगा, दाएं अलिंद में जाएगा। अब दाएं अलिंद में भी क्या रहेगा, अशुद्ध रक्त रहेगा CO2 के साथ। यहां पे भाई अशुद्ध रक्त, ठीक है, अशुद्ध रक्त CO2 के साथ। जब ये CO2 के साथ जाएगा फिर क्या होगा, दायां निलय में जाएगा। किसमें जाएगा, दायां निलय में। अब दाएं निलय में जब जाएगा तो रखिएगा बात को, फिर क्या होगा, दाएं निलय से जाएगा पल्मोनरी, ठीक है, ट्रैंक में। कहां जाएगा, पल्मोनरी ट्रैंक में। पल्मोनरी ट्रैंक में जाएगा। अब यहां पे पंपिंग की प्रक्रिया होगी, क्या होगी, पंप होगा। जब पंपिंग की प्रक्रिया होगी फिर क्या होगा, फुफ्फुस धमनी में जाएगा। किसमें जाएगा, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से। किसके माध्यम से, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से। किसमें जाएगा, फेफड़े में जाएगा। किसमें जाएगा, फेफड़े में जाएगा। किसमें जाएगा, फेफड़े में जाएगा। ठीक है, अब बात को समझिएगा। जब फेफड़े में जाएगा तो वहां से क्या लेगा, फेफड़े से O2 लेगा, लाल रंग होगा, क्या होगा, इसका लाल रंग होगा, यानी कि हो जाएगा शुद्ध रक्त। क्या हो जाएगा, शुद्ध रक्त। अब यही शुद्ध रक्त, ठीक है, वहां से लेकर के निकलेगा, किससे, किसके माध्यम से आएगा, शुद्ध, यहां लिख देते हैं, लाल होगा और शुद्ध रक्त। जब ये शुद्ध रक्त हो जाएगा तो फिर ये फेफड़े से निकलेगा। फेफड़े से निकल कर कहां आएगा, बाएं अलिंद में। लेकिन किसके माध्यम से आएगा, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से। किसके माध्यम से, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से। जब ये फुफ्फुस शिरा के माध्यम से आएगा, किसमें, बायां अलिंद में। तो बाएं अलिंद जो होते हैं, अब फिर बाएं अलिंद से किसे जाएगा, इस वाले में रहेगा O2, यानी कि लाल रंग, यानी कि शुद्ध, क्या रहेगा, शुद्ध रक्त। फिर क्या होगा, पंपिंग की प्रक्रिया होगी, सॉरी पंपिंग नहीं होगा, फिर उसके बाद आएगा बायां निलय में। जब ये बायां निलय में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाएं निलय में आ जाएगा, फिर क्या होगा, बाएं निलय में ये पंप जब करेगा, फिर क्या होगा, पंप करेगा। जैसे ही पंप कराए तुरंत क्या होगा, पूरे शरीर में जाएगा। किसके माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से। किसके माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से रक्त पूरे शरीर में जाएगा। फिर पूरे शरीर से क्या होगा, ये पश्च अग्र महा में आएगा। पुनः वही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण। मतलब दोहरा परिसंचरण का मतलब यह है कि एक बार हृदय में जाना, हृदय से ब्लड का निकल करके, ठीक है, पूरे शरीर में जाना, फिर पूरे शरीर से हृदय में आना, ठीक है, यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उसे कहेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, यानी कि एक बार जा करके फिर निकल आना, फिर जाना, उसे कहेंगे दोहरा। और एकल का मतलब क्या होता है कि एक बार जाना फिर दोबारा उसमें लौट के नहीं जाना, तो उसे क्या कहते हैं, एकल परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है, ये पूरी टॉपिक यहीं पे समाप्त होती है। अब इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लिए नए वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लाइक शेयर लोगों के पास करते रहिए ताकि कोई बच्चा छूटे ना पाए। जय हिंद।